बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिद खान और आप देख रहे हैं SF TV। और हमेशा की तरह मैं मौजूद हूं इस टाइम सुंदस फाउंडेशन सियालकोट की नर्सिंग डिपार्टमेंट में। और कोशिश हमारी होती है कि हर रोज़ कोई ना कोई एक स्टोरी जो हमारे पेशेंट थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, ब्लड कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आज जो है वो एक जो स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो सुन के मुझे बहुत जो है वो अच्छा फ़ील हो रहा है और बहुत खुशी है कि एक पेशेंट जो कि हमारे पास यहाँ पे ब्लड लगाते थे वो अब एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। एक उनका ऑपरेशन हुआ है, इसके लिए हम बात करते हैं। स्पेशली यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ जिनकी बच्ची का ऑपरेशन हुआ है और हमारे साथ डॉक्टर अक्सा मौजूद हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ और इस हवाले से बात करते हैं कि सुंदस फाउंडेशन इन बच्चों को ब्लड कैसे लगा रही है और उसमें सुंदस फाउंडेशन का क्या किरदार है, और आज अगर ये बच्ची रिकवर हुई है तो उसमें सुंदस फाउंडेशन का कितना एक किरदार है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद अहमद। अच्छा बताइएगा, अभी जो आपकी पेशेंट आपकी बच्ची है, बेटी में ठीक है, तो अभी आपने ऑपरेशन करवाया और अब वो तकरीबन 5 माह से आपने बताया कि वो उसको ब्लड नहीं लग रहा, ऐसा ही? मैं इंशाल्लाह जी बच्ची मेरी है पहले मैं ਤੁਹਾਡੀ यानी बड़ा तावन तो किया इतने आके मैं खून शून लाਉਂਦਾ रहा इतने 3-4 साल तो चलाਉਂਦਾ रहा। इन्हें डॉक्टर साहब ने मैं कहा कि ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ मैं उन्होंने लैके इंशाल्लाह फिर CM च गया, उत्थे जाके तो ਉਹਦਾ मुकम्मल इलाज हो गया। फिलहाल उन्होंने इस वे इंशाल्लाह 5 महीने हो गए मुकम्मल साढ़िया गल लाइफ से बिल्कुल अच्छी जिंदगी जी रही है। कितनी देर यहाँ से ब्लड लगवाया आपने? मैंने कम से कम 3 साल इधर आता रहा। वैसे मसला उसको 20 साल था। पहले मैं वो जगह से लगाता रहा हूँ, गाँव में लगाता रहा हूँ, बार 3 साल लगातार इधर आता रहा। 3 साल के बाद में मुझे ये डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका ये इलाज है, अगर आप फोल्ड कर सकते हैं पैसे इधर करा सकते हैं। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह CM च लैके गया रावलपिंडी, डॉक्टर ने बहुत अच्छा उसका इलाज किया और फिलहाल 5 महीने हो गए उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वक्त उसकी यानी कि प्लेयर्स जोड़े ने कम से कम 2.25 लाख हैं और HP उसकी 11 है। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या करते हैं आप? बेहतरीन लाइफ जिंदगी जी रही है। क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो कितना खर्चा है आपका? मेरा कम से कम जरा जी 32 लाख रुपया खर्चा आ गया, जो यानी कि किराया तो अलावा वगैरह जरा 32 लाख रुपया खर्चा है। ठीक है, आप तो सिक्योरिटी गार्ड है, इतना ज़्यादा कैसे? मेरी गवर्नमेंट ने हेल्प की है, गवर्नमेंट में मैं हाजिर हुई थी। थोड़ा जहाँ मैं सियासी रखता हूँ, इस वजह तो मैं ना फिर गवर्नमेंट से पैसे ले लिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दिए। उसके अलावा उधर बैरिया टाउन है, वो बैरिया टाउन वाले भी ये पैसे देते हैं इलाज करने के लिए। गवर्नमेंट ने इस मरीजों के लिए, बच्चों के लिए, यानी कि आपका फ्री हुआ है? जी फ्री हुआ है मेरा, बिल्कुल फ्री हुआ। अल्लाह का शुक्र बोल। इस वक्त मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही जी रही लाइफ। अगले महीने माशाल्लाह उसने अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेनी है। BA पढ़ दी मेरी बच्ची। अच्छा जी मैं बस पढ़ाई नहीं छोड़ा। अच्छा, BA कर रही है? BSc कर रही है, इंशाल्लाह अगले महीने यूनिवर्सिटी जाएगी। चलें जी, बहुत खुशी की बात है। मैं ਤੁਹਾਡਾ भी बड़ा शुक्रिया अदा करना, तुम बड़ा तावन साडा किया, अल्लाह का शुक्र है। यानी मजीद तुम होर बच्चों जिवें तावन करते इस तरह ही और कोई कराना चाहे उत्थे तुसीं जा सकते, अपने बच्चे सही करवा सकते, ठीक हो सकते हैं बच्चे माशाल्लाह। कोशिश करनी चाहिए। अच्छा पहले तो ये बताएं कि 20 साल तकरीबन आपने बताया कि अपनी बच्ची को ब्लड लगवाया है, जी जी। तो इस दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब मेरी बच्ची भी जो है एक नॉर्मल बच्चों की तरह जी सकती है, और अब उसकी कितनी खुशी है आपको? मैं शुरू तो उम्मीद नहीं थी तोड़ी। मैंने डॉक्टर ने काफ़ी ने जवाब दिता कि इसको ले जाओ, ये मर जाएगी, ये है वो है, यानी कि इसके बच्चे ने की ज़िंदगी नहीं है, 3 HP रहती थी, ये है वो है। जब मैं इधर सुंदस में आया हूँ, इन्होंने मेरी दलीली दी थी और मैं अपनी उम्मीद नहीं तोड़ी। तो अल्लाह ताला ऊपर है, डॉक्टर भी ठीक है, पर अल्लाह ताला ऊपर है। मैं उम्मीद नहीं सी तोड़ी। मैं उसको लैके हर जहाँ किसी भी पाकिस्तान के कोने पर जाता रहा, हर हॉस्पिटल जाता रहा, पर मुझे उसकी बीमारी का पता इधर सियालकोट ही आके लगा था। इस सुंदस में जब आया था इसको ये बीमारी है, ये ठीक होने वाली नहीं है। यानी इतना अरसा आपको नहीं किसी ने बताया कि 17-18 साल मुझे कोई पता नहीं थी, सिर्फ यही मैं खून ना उसको लगा लेता था तो घर ले जाता। इन मैंने लोगों ने बताया कि इसको ये मसला है, ऐसे ही इसका ठीक भी होना है। ठीक, इनके तामन से मैं गया हूँ, इंशाल्लाह इन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। तो अल्लाह ताला की ऊपर रात ने मेरी बड़ी मदद की है। असल मेरी बच्ची बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही है। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं सुंदस फाउंडेशन के हवाले से, ब्लड डोनेशन के हवाले से, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही लोगों को पैगाम देना कि इन्होंने इस इदारे नाल अच्छा तावन करन, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੋਕੀ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹਦੀਆ ਦੇਣ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ करनी चाहिए लाजमी। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने देखा एक बच्ची के बाप के जो जज्बात हैं, और मैं बहसीत बाप फिर ये कहूँगा कि एक औलाद का जो दर्द होता है वो एक बाप से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जान सकता। तो मैं समझता हूँ कि जितनी इनको इस टाइम खुशी हो रही है वो मैं फ़ील कर सकता हूँ। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर डॉक्टर अक्सा मेडिकली, ज़रा उनसे पूछते हैं कि इस तरह के केसेस जो है वो कैसे ठीक हो जाते हैं और कौन से ऐसे केसेस हैं जो नहीं सही ठीक हो सकते। मैं समझता हूँ इस केस में डॉक्टर अक्सा का बहुत बड़ा हाथ है कि इन्होंने इनको रेफ़र किया और फिर जो है वो इन्होंने जाके वहाँ पर अपना इलाज करवाया और आज वो बच्ची एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हो सकती है। अच्छा सबसे पहले तो ये बताइएगा ये बीमारी कौन सी है, ताकि हमारे नाज़रीन को कुछ पता चल सके, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इस तरह से रिकवर कर सकते हैं। जी सर, इनकी बेटी को सर ग्लैंड थ्रोम्बोसिनिया था, जिसमें प्लेटलेट्स होते तो नॉर्मल है, काउंट नॉर्मल होता है, लेकिन उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं वो कर पाते, जिसकी वजह से इनकी बेटी को ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग होती रहती थी। वो हमेशा मेरे पास 2 HP 3 HP इसके साथ आती थी। मैंने इनको बहुत दौड़ धूप करते हुए देखा है, ये हमेशा अपनी बेटी के लिए जो है ना बैग्स अरेंज करा रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप इतने सालों से एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपने इसका इलाज की तरफ जाए ना, जो एक प्रॉपर इलाज है जिससे ये ठीक भी हो सकती है। तो इन्होंने कहा ये ठीक भी हो सकती है, मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि ये ठीक भी हो सकती है। तो फिर मैंने इनको सारा गाइड किया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, उस चैनल से जाएँ। वो सारा एफर्ट सारी इनकी है सर, स्ट्रगल इनकी है। लेकिन एक अचीवमेंट जो बीइंग अ डॉक्टर मुझे फील होती है, ये है कि मेरी एक पेशेंट सिर्फ जो है ना, उसको नॉलेज की कमी थी, उसको यही नहीं पता था मुझे क्या बीमारी है, मैं कैसे ठीक होंगी। ये सर बहुत बड़ी बात थी। अगर इनको पहले पता होता, हो सकता है ये बहुत जल्दी ये करा लेते और बच्ची उस ट्रॉमा से बहुत पहले निकल आती, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारती। सर हमारी HP जब 6-7 तक जाती है, सांस फूलता है, काम में दिल नहीं लगता, थकावट होती है, वो बच्ची 3 HP पे चल फिर कैसे सकती थी। तो मुझे बड़ा दुख होता था, इतनी यंग माशाल्लाह से प्यारी बच्ची है, पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी। तो बाकी हमने इंशाल्लाह इनके साथ काफ़ी इस तरह से ताउन किया कि उसकी HP मैंने भरपूर कोशिश की कि उसकी HP मैं पूरी रखूं, और उसको बोन मैरो के लिए उसको फिट रखने की हमने प्रॉपर कोशिश की ना। तो अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि एक तो इतना अरसा इनको ब्लड लगा है, ये एक क्राइटेरिया भी होता है मेरा ख्याल है, जब ऑपरेशन में के लिए लेके जाते हैं पेशेंट को, तो क्या एक क्राइटेरिया होता है, और फिर उसमें सुंदर फाउंडेशन का क्या किरदार रहा है कि वो आज इस काबिल हुए हैं कि वो ऑपरेशन की तरफ गए हैं। जी सर, उसमें सर मेन यही होता है कि आप ब्लड लगवा रहे हैं तो वो इन्फेक्शन से साफ़ सुथरा पाक ब्लड हो, जिसमें हेपेटाइटिस B, C, HIV, सिफिलिस, किसी तरह के इन्फेक्शन ने पेशेंट को ना मुतासिर किया हो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर फाउंडेशन ने प्रोवाइड किया हो। जी सर, बिल्कुल उसको साफ़ शफाफ खून की फ्राहमी हुई है, जिसकी वजह से उसका जिगर बिल्कुल ठीक काम करता था। उसकी हमने HP पूरी रखने की कोशिश की, उसको टाइम पे ब्लड देते रहे, जिसकी वजह से उसकी तिली अपने साइज़ पे फिट रही। तो बॉडी का फिट होना बहुत ज़रूरी होता है ट्रांसप्लांट के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स कराना चाहते हैं, जाते भी हैं, दौड़ धूप भी करते हैं, लेकिन उनका सक्सेसफुल नहीं हो सकता या रिजेक्ट होकर आ जाते हैं। उनकी वजह यही होती है कि एक तो उनको टाइम पे ब्लड ना मिलने की वजह से उनकी बॉडी जो है ना वो स्प्लीन बढ़ जाती है, दिल फेलियर की तरफ चला जाता है, और हेपेटाइटिस B, C की वजह से लिवर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सिकुड़ना शुरू कर देता है, तो वो फिर ट्रांसप्लांट के से रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें सुंदर फाउंडेशन ने उनका सर अहम किरदार अदा किया। हमारी टीम ने मिलकर सारा, हमारी जो टीम ब्लड इकट्ठा करती है, उन्होंने भी बड़ा अच्छा हर पेशेंट के लिए रखा हुआ है क्राइटेरिया कि उनको ब्लड टाइम पे मिले। नर्सिंग स्टाफ बड़ा अच्छा उनके साथ ताउन करते हैं, उनको फिट रखने की पूरे SOPs फॉलो करते हैं कि किसी भी तरह से, एक तो ये है कि ब्लड इनबॉर्न इन्फेक्शन ना हो, ब्लड के अंदर वाले जो होते हैं। दूसरा ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट को किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो, इतने सारे SOPs फॉलो किए जाते हैं। तो इसमें जो है ना सुंदर फाउंडेशन का हमारा बड़ा अचीवमेंट का, स्पेशली आपका बहुत बड़ा मकाम है, जिस तरह आप बच्चों के साथ कंसर्न। अच्छा डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे खुद भी यहाँ पे मौजूद है और बहुत सारे इस वीडियो के थ्रू भी देख रहे हैं कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं या उनके पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे, किस कोई एज लिमिट होती है या क्या क्राइटेरिया है कि वो इस तरफ जाएँ और अपने बच्चों का बोन मैरो या स्टेम सेल्स जो है वो करवाएँ। सर जो अफोर्ड कर सकते हैं उन पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि ज़रूर आप ट्रांसप्लांट की तरफ जल्द से जल्द जाएं। तो इसका क्राइटेरिया ऐसा कोई एज लिमिट्स नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि 7 साल तक बेस्ट एज होती है। उस टाइम तक फेरेटिन कंट्रोल्ड होता है, ज़्यादा नहीं हुआ रहा होता थैलेसीमिया के बच्चों का, और उस फेरेटिन ने उनके जिगर दिल को अफेक्ट नहीं किया होता, तो वो एक अच्छी एज होती है। उससे पहले भी करा लें, उसके बाद भी अगर आप अपना फेरेटिन कंट्रोल रखें, HP मेंटेन करें, HP 10 तक अपने बच्चों के रखें ताकि उनके जिस्म को किसी किस्म के मुतासिर ना हो ब्लड की कमी से, तो वो फिर इंशाल्लाह फिट होंगे और ज़रूर जाएं। ये एक बहुत सारे बच्चे जो है ना इससे बेहतर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो आपका बच्चा भी हो सकता है। तो ज़रूर मैं कहूँगी कि इसकी तरफ जाएं। डरने की बात नहीं है, लोग डरते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने से पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे बच्चे। बहुत सारे पेशेंट्स को जब मैंने कहा ना आप कराएं, आप इस तरफ जाएं, नहीं हमें डर लगता है हमारा बच्चा मर जाएगा, तो ऐसे नहीं, वो ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में होती है। जो तरीका इलाज है उसकी तरफ ज़रूर, जिस तरह की ये ज़िंदगी जी रहे होते हैं उससे तो डेफिनेटली जी सर, वो बहुत पेनफुल है, माँ बाप के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। मैं सिर्फ उनको देखती हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे आते हैं 4-5 घंटे मेरी नज़र के सामने होते हैं, मुझे उनको देख के बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है। तो उन माँ बाप सारा दिन उन बच्चों को देखते हैं, वो बच्चे जब खेलते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, तो उस लाइफ से अच्छी आप हेल्दी लाइफ अपने बच्चे को देने की कोशिश करें। कोई किसी किस्म का टक नहीं लगता, टीका ही लगता, टीके नाल जरिए होंगे सिर्फ यह जगह से लाने नाली के वैसे सारा होंगे, कोई परेशानी नहीं, कोई जख्म नहीं, जिहदी वजह बम डरती डरना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला की रात ऊपर डोनर के सेल से पेशेंट का जो है ना बोन मैरो वो बनवाने की नाम है, सिंपल यानी उस तरह का कोई ऑपरेशन भी नहीं है, उस तरह का भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। पाकिस्तान में भी बहुत सारे अब हमारे 3 बच्चे सर सक्सेसफुल होकर आ चुके हैं, ट्रांसप्लांट करा के आ चुके हैं।
थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा, आपसे आज की जो स्टोरी शेयर करने का जो मकसद था वो ये था कि ये जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स, हम हमेशा कहते रहते हैं कि ये पैदाइश से लेकर जब तक ये ज़िंदा रहते हैं तब तक इनको ब्लड लगता रहता है और इनका और कोई इलाज नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैं बहुत दफ़ा ये मेंशन कर चुका हूँ और अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज जो है वो दुनिया में ना उतारा गया हो। तो हर बीमारी का इलाज है, बस सिर्फ सर्च की ज़रूरत है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च जो हुई है उसके मुताबिक हमारे 3-4 पेशेंट जो है वो इस प्रोसेस से गुजर के एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ गए हैं। तो आखिर पे फिर मैं यही कहूँगा कि जिस तरह भी डॉक्टर अफसन ने भी बताया कि इस ऑपरेशन की तरफ जाने के लिए जो है वो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि जो उससे पहले उनको बच्चों को ब्लड लगता रहा है वो कितना हेल्दी था और बीमारियों से पाक था और तमाम इन्फेक्शन से पाक था, जिसकी वजह से आज वो इस काबिल हुए हैं कि वो ऑपरेशन करवा रहे हैं। लास्ट पे आप लोगों से रिक्वेस्ट यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक पहुंच सके और वो आपकी हो सकता है कि एक शेयर से किसी ऐसे बंदे तक ये वीडियो पहुंचे। जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने इनकी जो है हेल्प की है, लेकिन इससे पहले इनके फ्रेंड्स थे जिन्होंने इनको पैसे दिए, इन्होंने 32 लाख जो है वो जमा करवाया और फिर वो उनको वापस मिल गया। लेकिन जब तक इनके पास अगर ना होते तो शायद ये ना जा सकते। तो इस तरह के लोगों को आपकी हेल्प की भी ज़रूरत है। सुंदर फाउंडेशन की ऑलरेडी आप लोग हेल्प कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन के हवाले से फिर मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे पास ब्लड था तो हमने इन बच्चों को लगाया और इसकी वजह से आज ये इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो ब्लड डोनेशन आपका बहुत बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प और सबसे फिर मैं कहूँगा छोटा लेकिन बहुत बड़ा डोनेशन की कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह आज की स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट किसी स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने साथ रहने वाले दूसरे लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।